नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेंटल मैट्रिक्स पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स को समझने में मदद करेगा, नेटवर्क टोपोलॉजी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी होता क्या है, इसके टाइप्स और हर टोपोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, और साथ ही हम रियल लाइफ एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम स्टार, बस और रिंग टोपोलॉजी को डिटेल में समझेंगे और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जानते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है। नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब है कैसे डिवाइस या नोड्स एक नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं। ये एक लेआउट या स्ट्रक्चर होते हैं जो बताते हैं कि डेटा किस तरीके से फ्लो करेगा, और हर टोपोलॉजी का अपना एक यूनिक तरीका होता है कि किस तरीके से डेटा आगे फ्लो करेगा। सबसे पहले बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी के बारे में। इस टोपोलॉजी में हर डिवाइस या नोड एक सेंट्रल हब या स्विच से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। ये सेंट्रल हब या नेटवर्क का मेन पॉइंट होता है। स्टार टोपोलॉजी के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखिए इस टेबल में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। पहला पॉइंट है, अगर एक डिवाइस फेल हो जाए तो बाकी नेटवर्क अनअफेक्टेड रहते हैं। दूसरा पॉइंट, डेटा इजीली ट्रबल शूट और मैनेज किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, नेटवर्क एक्सपैंड करना इजी है, नए डिवाइस इजीली ऐड हो सकते हैं। आगे डिस्कस करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। सेंट्रल हब फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क डाउन हो सकता है। ज़्यादा केबल लगती हैं, इसलिए सेटअप कॉस्टली भी बहुत होता है। थर्ड पॉइंट, सेंट्रल हब पर ट्रैफिक ज़्यादा होने से परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है। आपको स्टार टोपोलॉजी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, इसलिए इसको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से इसको लिखना है जिससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिले, उसको मैंने लास्ट में डिस्क्राइब अच्छे से कर रखा है। वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें, तभी आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, स्टार टोपोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर कोई एक डिवाइस फेल हो जाए तो बाकी नेटवर्क पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, बाकी का नेटवर्क एज इट इज़ वर्क करता रहेगा। लेकिन इसका एक मेजर डिसएडवांटेज ये है कि अगर सेंट्रल हब फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बस टोपोलॉजी के बारे में। इस टोपोलॉजी में सारे डिवाइसेस एक सिंगल केबल या बैकबोन से कनेक्टेड होते हैं। ये एक कॉमन पाथवे होता है जिसमें डेटा ट्रेवल करता है। बस टोपोलॉजी के भी कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। पहले हम देखते हैं एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला पॉइंट, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। नेटवर्क सेटअप और इंस्टॉलेशन करना बहुत सिंपल होता है। छोटे नेटवर्क के लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। अगर हम बड़े नेटवर्क में इसके एप्लीकेशन करेंगे तो वो इतना ज़्यादा आउटपुट नहीं देगा। अब हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर हमारा मेन केबल यानी जो हमारा मेन पाथवे है, इसमें बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक मेन केबल होती है जिसके थ्रू हमारा डेटा ट्रेवल करता है। अगर वो फेल हो जाएगा तो पूरा नेटवर्क हमारा फेल हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, बस टोपोलॉजी में डेटा कोलिजन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि हमारा पाथ जो होता है डेटा का वो कॉमन होता है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। थर्ड पॉइंट है, नेटवर्क को अगर हमें एक्सपैंड करना है तो वो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि केबल कनेक्शन करना इतना ज़्यादा इजी नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बस टोपोलॉजी का एडवांटेज ये है कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है और इंस्टॉलेशन करना सिंपल होता है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अगर मेन केबल फेल हो गई तो पूरा नेटवर्क ही रुक जाता है। डेटा कोलिजन का भी रिस्क बहुत ज़्यादा होता है जो हमारी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। अब हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिंग टोपोलॉजी के बारे में। इस टोपोलॉजी में सारे डिवाइसेस एक सर्कुलर लूप में कनेक्टेड होते हैं और डेटा एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। अब डिस्कस करते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो पहला एडवांटेज है, डेटा ट्रांसमिशन का एक ऑर्डरली फ्लो होता है जो कोलिजन को प्रिवेंट करता है। सेकेंड पॉइंट, नेटवर्क ट्रैफिक इजीली मैनेज किया जा सकता है। और थर्ड पॉइंट, हर डिवाइस को डेटा पास करने की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है क्योंकि इसमें डेटा कोलिजन नहीं होता है।
अब हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। पहला पॉइंट, अगर एक डिवाइस फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क इम्पैक्ट हो सकता है। सेकेंड पॉइंट, ट्रबल शूटिंग और मेंटेनेंस करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। थर्ड पॉइंट, नेटवर्क को एक्सपैंड करना ईजी नहीं होता है। सो मेजरली रिंग टोपोलॉजी के एडवांटेज ये हैं कि एक ऑर्डरली फ्लो में डेटा ट्रांसमिट तो करता है, जो डेटा को कोलिजन से प्रिवेंट करता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर एक भी डिवाइस फेल हो जाए तो पूरा नेटवर्क इम्पैक्ट हो जाता है और ट्रबल शूटिंग करना भी मुश्किल होता है। तो दोस्तों, अब आपको ये समझना होगा कि कौन सी टोपोलॉजी आपके नेटवर्क के लिए बेस्ट होगा। अगर आपको ज़्यादा रिलायबिलिटी चाहिए और कॉस्ट के लिए ज़्यादा कंसर्न नहीं है तो स्टार टोपोलॉजी कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपको नेटवर्क छोटा और आपको कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन चाहिए तो बस टोपोलॉजी बेटर होगा, और अगर आपको एक सिस्टमैटिक डेटा फ्लो चाहिए तो रिंग टोपोलॉजी एक ऑप्शन बेस्ट हो सकता है। इन कंक्लूजन, आज हमने समझा नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में और देखा कि हर टोपोलॉजी के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम बाकी की बची टोपोलॉजीज को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और नई अपडेट्स के सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड, गुड बाय।